हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 से सेकंड लॉ ऑफ मोशन कर लिया था। ठीक है, आज हमें उसी सेकंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, हमने उसका थ्योरेटिकल पार्ट समझ लिया था, आज हमें उसके न्यूमेरिकल करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9.1। आप लोग रीड करेंगे अपनी बुक में। लिखा है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds. It increases the velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Now if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है? पहले बोल रहा है कि एक आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 किलोग्राम है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 किलोग्राम है। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे पहले आपको दे रखा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है 5 किलोग्राम। कितना है? 5 किलोग्राम। हिंदी में वस्तु का द्रव्यमान, हिंदी में लिखेंगे वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान जो है वो 5 किलोग्राम है। फिर कह रहा है उस पर एक फोर्स काम कर रहा है 2 सेकंड के लिए। तो टाइम यहां पे आ गया 2 सेकंड। फिर कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड हो जाती है। यहाँ यानी कि आपको पहले एक इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी जिसे आप यू से लिखते हैं 3 मीटर पर सेकंड, हिंदी में प्रारंभिक वेग। और एक आपको दे रखी है फाइनल वेलोसिटी जो कि है 7 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग। ये बातें आपको दे रखी है। तो कह रहा है कि बताओ इस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। फिर आपसे पूछा है, तो पहले निकाल लेते कि सबसे पहले आपसे पूछा गया कितना फोर्स लग रहा है इस पे। फोर्स कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना है। ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है एम ए, एफ इजिकल टू एम ए, ये मैंने आपको बताया। बट यहाँ तो हमें ए नाम की कोई चीज दे ही नहीं रखी। तो मैंने आपको ये भी बताया कि जो ए का फॉर्मूला होता है वो होता है वी माइनस यू अपॉन में टी, वी माइनस यू अपॉन में टी। और मैंने आपको ये कहा था कि जब आपको ए ना दिया हो और वी यू टी दे रखा हो तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं और इससे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फोर्स कितना आ जाएगा हमारा, आपका मास है 5 किलोग्राम, 5, वी है आपका कितना 7, यू कितना है 3 अपॉन में टी कितना है 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे खुद ही देखेंगे आप, एफ बराबर आ जाएगा 5 इंटू में 7 माइनस 3 कितना होता है 4 अपॉन में 2, काटेंगे कितना आएगा 2। एफ कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, तो 10 न्यूटन आपका फोर्स आ गया। कितना आ गया आपका फोर्स? 10 न्यूटन। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि ये 10 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे, मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये था ऑब्जेक्ट, इसका मास 5 किलोग्राम था और इस पे एक फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन का। तो पहले कह रहा है कि 2 सेकंड के लिए लग रहा था, पहले टाइम कितना था 2 सेकंड। अब कह रहा है ये 2 सेकंड की जगह यही फोर्स 5 सेकंड के लिए लग रहा है। कितने सेकंड के लिए लग रहा है? 5 सेकंड्स के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? नाउ अब आपके पास नया टाइम आ गया है, नया टाइम है आपके पास 5 सेकंड, 5 सेकंड्स। ठीक है, तो फोर्स यही है, इनिशियल वेलोसिटी यही है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। टाइम चेंज हो जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। आपसे नया पूछा जा रहा है फाइनल वेलोसिटी। इसको इस बार v1 लिख देते हैं क्योंकि v तो हम पहले लिख चुके हैं, इस बार इसको v1 लिख देते हैं। तो v1 निकालना है हमें। तो फिर से फॉर्मूला वही है, f इजिकल टू एम v माइनस यू अपॉन में t। इस बार v1 लिख लेना। तो भाई f तो तुम्हारा 10 न्यूटन है, तो यहां पे आप 10 पुट कर देंगे। m आपका 5 किलोग्राम है, v1 निकालना है, u आपका 3 है और टाइम आपका इस बार 5 सेकेंड्स है। ठीक है, तो जब ये 5 सेकेंड से, तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी ये v1 माइनस 3 जो है वो बराबर है 10 के। तो v1 आ गया 10 प्लस 3 यानी कि 13 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस 5 सेकेंड के लिए लगाएंगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 13 मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें तो होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसको नोट कीजिए आप लोग। कर लिया बच्चों आपने लोग ये क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही आसान था। देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 कर लिया हमने, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, लिखा है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स accelerating a 2 kilogram mass at 5 meter per second square और a 4 kilogram mass at 2 meter per second square। कह रहा है कि किस में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कि एक ऑब्जेक्ट है वो 2 किलोग्राम का है और उसे हमें एक्सेलरेट करना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जो इसको 5 से करना है, और एक ऑब्जेक्ट है जो 4 किलोग्राम का है और उसे हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है। तो किसको करने में हमें ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, इनमें से किस में हमें ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो पहला आपको मास दे रखा है m1 वो है 2 kg, और जो एक्सेलरेशन दे रखा है यानी a1 वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, एक्सेलरेशन को त्वरण कहते हैं। तो भाई F1, F का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो पहला वाला फोर्स आएगा वो आएगा 2 इंटू 5 यानी कि 10 न्यूटन। जो फर्स्ट फोर्स आया वो कितना आ गया, 10 न्यूटन, यानी पहले ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने में 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। अब दूसरा ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, आप इसको पूरा ही लिख सकते हैं, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट m2 जो है वो आपको दे रखा है 4 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, यानी a2 वो आपको दे रखा है 5, दूसरे ऑब्जेक्ट का दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो इस बार फोर्स आएगा F2 वो आएगा m2 इंटू a2, दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 2, और यानी कि 8 न्यूटन, 4 2 जा 8 न्यूटन, यानी जो सेकंड ऑब्जेक्ट को हिलाने में या उसको मूव कराने में जो एक्सेलरेट कराने में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 8 न्यूटन का। तो कह रहा है विच रिक्वायर्ड ग्रेटर फोर्स, किस में ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो सीधी सी बात है भाई 10 न्यूटन जो है वो ज्यादा है 8 न्यूटन से, यानी कि F1 ज्यादा है F2 से, यानी पहले ऑब्जेक्ट में, यानी 2 किलोग्राम को के ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराने में ज्यादा फोर्स लगेगा
4 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराने से, ठीक है ना। इसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसमें कम। तो वही निकालना था आपको कि किस में ज्यादा फोर्स लगेगा, तो आप निकाल चुके हैं। तो ये वाला क्वेश्चन में हमारा हो चुका है, बहुत आसान था। इसमें तो वी यू टी दे भी नहीं रखा था, इसमें तो एफ बराबर एम और ए ही लगाना था, एम इंटू ए, दोनों में वही लगाना था। बस कर लो इसको भी, बहुत आसान है। हो गया बच्चों, ठीक है। तो ज्यादा बड़े क्वेश्चन तो है नहीं, आसान आसान से छोटे छोटे। नेक्स्ट 9.3, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है 9.3। इसमें लिखा है अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड। कैलकुलेट द फोर्स exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 किलोग्राम। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपसे। आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 9.3 में कि ना एक कार है, मान लेते हैं ऐसे, और वो उसका मास है 1000 किलोग्राम, ये बात लास्ट में लिखी हुई है, ठीक है। और कह रहा है वो 108 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, 108 किलोमीटर पर आवर। और वो इसमें लगाता है ब्रेक। क्या लगाता है? ब्रेक। ब्रेक लगाने से कह रहा है कि 4 सेकंड में जो है गाड़ी रुक जाती है, 4 सेकंड बाद गाड़ी रुक जाती है। तो उसको रोकने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो हमें बताना है, ठीक है, फोर्स बताना है। तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ कार, मास ऑफ कार हिंदी में कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम आपको दे रखा है। उसका उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग 108 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है। और आपको पता है एक बात कि जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, और इस वजह से हम किलोमीटर पर आवर को हमेशा किस में चेंज करते हैं? मीटर पर सेकंड में। तो 108 को आप मीटर पर सेकंड में करेंगे तो उसके लिए 1000/3600 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा? 1000/3600 से। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये मैंने बताया था कट के 5/18 आता है, और 18 के पहाड़े में 6 बार में ही आ जाएगा, और 6 को जब 5 से गुना करेंगे तो 30, यानी 30 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में आ गया है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी जब कह रहा है कि ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट रुक जाता है, गाड़ी रुक जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी सीधी सी बात है रुकने के बाद कितनी हो जाएगी? जीरो। कोई भी ऑब्जेक्ट रुकता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया? जीरो, ठीक है ना, सीधी सी बात है। हिंदी में क्या लिखेंगे? अंतिम वेग। और कह रहा है कि इसको रुकने में टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकेंड्स। तो आपको बताना है कि कितना फोर्स लगाना पड़ा है ब्रेक लगाते वक्त, फोर्स निकालना है आपको। फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, एम इंटू ए।
और ए अगर ना दे रखा हो, वी यू टी दे रखा हो, तो एफ इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो देखो हर बार वही चीजें लगनी है, कोई नया चीज, कोई नई चीज नहीं है। तो फोर्स कितना आ जाएगा भाई, फोर्स में मास है 1000, वी आपका कितना है 0, यू कितना है 30 बटे में टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो एफ कितना आ गया, 4 के पहाड़े से ये काटोगे तो 250 बार में जाएगा। 250 इंटू में माइनस का 30, इंटू में माइनस का 30, क्योंकि 0 - 30 कितना होगा, माइनस का 30। ठीक है, तो एफ आ जाएगा आपका माइनस का 7500 न्यूटन, माइनस का 7500 न्यूटन। माइनस का क्यों आया, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि जब भी आप ब्रेक लगाते हैं तो आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। कार आगे चलना चाहती है बट आप उसको ब्रेक लगा के रोकना चाहते हैं। जब भी आप किसी चीज को रोकना चाहेंगे तो आप हमेशा उसके नेगेटिव फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का मतलब यही है कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, कि कार जिस डायरेक्शन में मोशन करना चाहती है आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए फोर्स आपका माइनस में आ रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ठीक है, कि इसमें वही पूछा था फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, लगा दिया, आंसर नोट कीजिए इसको। जल्दी नोट करो। कर लिया होगा बच्चों आपने। आगे बढ़ते हैं। हो गया। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 9.4 है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and a mass m2 and acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both masses were tied together? कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और दोनों पे आप ना फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। दोनों पे आप कितने न्यूटन का 5 फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन। इस पे भी, इस पे भी 5 न्यूटन, दोनों पे फोर्स लगा रहे हैं। जब आप m1 पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जब आप
m2 पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो कह रहा है कि इसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ बांध दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, यानी कि एक नया बनाया जाए जिसके अंदर ये दोनों आते हैं m1 प्लस m2, एक नई चीज बनाई जाए जो है m1 प्लस m2, और उस पर फिर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तब एक्सेलरेशन कितना होगा अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ बांध दिया जाए, यानी कि अब दोनों के मास ऐड हो जाएंगे। मास ऐड होने के बाद एक्सेलरेशन कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है। ये डायग्राम वैसे आपको बनाने की जरूरत है नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बना रखा है, बाकी आपको ऐसे कुछ बनाने की जरूरत नहीं होती आपके एग्जाम में, ठीक है। बाकी बना देंगे तो और अच्छा लगेगा कि टीचर को लगेगा हाँ भाई बच्चे को समझ में आती है, चीज़ें रटी नहीं है उसने कहीं, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यानी कि सबसे पहली बात, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपको तो पता ही नहीं है, वो आपने m1, आपको m1 के तौर पे दे रखा है m1, तो आपने भी लिख लिया m1। इस पे सबसे पहली बात तो फोर्स, फोर्स जो है दोनों पे कितना लग रहा है, फोर्स को लास्ट में लिखते हैं, यहां मत लिखो। और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स कितना लग रहा है भाई, फोर्स आपको पता है 5 न्यूटन। फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ma। देखो फोर्स तो आपके पास पहले से ही है, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला हम लगा क्यों रहे, अरे हमें फोर्स पता है, हमें एक्सेलरेशन पता है, हमें मास निकालना है, तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो मास आ जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हमारा जो है m1 निकल के आ जाएगा, m1 बराबर आएगा f अपॉन a1। अरे a1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m1 आ जाएगा, फोर्स है 5 न्यूटन और एक्सेलरेशन है 10, काटोगे तो 0.5 किलोग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा, 1/2 को जब आप पॉइंट में करेंगे तो 0.5 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका m1, यानी पहले ऑब्जेक्ट का मास। नाउ मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान हिंदी में, वो आपको दे रखा है m2। क्या दे रखा है m2, और आपको उसका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, यही लिखना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट a2 कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी फोर्स उतना ही है 5 न्यूटन। इस बार भी 5 जो है बराबर m2 इंटू में a2 कितना है 20, ठीक है। और m2 कितना आ जाएगा, इस बार m2 जो आएगा वो आ जाएगा 5/20, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 किलोग्राम आएगा। अरे 1/4 आएगा ना, 5 1 5, 5 4 20, 1/4, 1/4 का मतलब होता है क्वार्टर, यानी कि 0.25, ठीक है। तो 0.25 आ जाएगा। नाउ आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 प्लस m2 करना है, यानी कि 0.5 प्लस में 0.25 करना है, जोड़ोगे तो आएगा 0.75 किलोग्राम। कितना आ गया 0.75 किलोग्राम। ये दोनों ऑब्जेक्ट के मास का सम हो गया। अब आपसे कह रहा है कि अब इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अगर हम इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो नाउ फिर से 5 न्यूटन का फोर्स बराबर आ जाएगा इस बार 0.75 इंटू इस बार a3, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, इस बार आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस बार a3। अब इस बार मास पता है आपको, फोर्स पता है, इस बार एक्सेलरेशन नहीं पता, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 5/0.75। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5/75 और इंटू में 100, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 1 बनेगा और 2 डिजिट के 2 जीरो बन जाएंगे, 25 चौके 100, 25 दिए 75, यानी कि 20/3। जब सॉल्व करोगे 3 6 18, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आएगा आपका 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया आप लोगों का, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है कि दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों इसमें आपको मास नहीं दे रखा, आपको हर बार फोर्स और एक्सेलरेशन दे रखा है, दोनों में आपने पुट करके
मास निकाल लिया, लास्ट में बोला है कि मास को जोड़ने पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मास को जोड़ दिया और दोबारा फॉर्मूले में लगा दिया, इस बार एक्सेलरेशन निकालना है तो डिवाइड कर दिया, फिर से एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसको भी नोट करिए आप। कर लिया बच्चों? हाँ जी। तो अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, आज हम इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इसके आगे जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का लास्ट एग्जाम्पल पहले कंप्लीट कर लें। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल 9.5 में आपको एक ग्राफ दे रखा है। यह आपका है टाइम इन सेकेंड। और यह है आपका वेलोसिटी इन मीटर पर इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये सब तो लिख ही लेना आप लोग। ठीक है, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। और ग्राफ कुछ ऐसा है कि ये 20 से आ रहा है इधर, 10 पे मिल रहा है, 20 और 10 ये आपस में मिल रहा है। ठीक है, आपसे बोला है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल of mass 20 gram moving along a straight line on a table long table is given in the figure।
कह रहा हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट। कह रहा है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है उसे रेस्ट पे लाने के लिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपको दे रखा है, मास ऑफ बॉल, हिंदी में भी लिख लेना गेंद का द्रव्यमान, गेंद का द्रव्यमान, गेंद का द्रव्यमान जो आपको दे रखा है वो 20 ग्राम दे रखा है। अब आपको यहाँ लगेगा कि भाई ग्राम में है, हमारी एसआई यूनिट तो किलोग्राम में होती है, तो ग्राम से किलोग्राम करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड, ग्राम से किलोग्राम करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और ये आंसर ये आएगा 0.02 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं, मैंने हमेशा आपको समझाया वेलोसिटी टाइम ग्राफ कि भाई जहां से स्टार्ट हो रहा है इनिशियल वेलोसिटी, जहां पे एंड हो रहा है फाइनल वेलोसिटी, और नीचे जो आता है ये टाइम आता है। तो भाई यहाँ पे जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है ना, यानी कि प्रारंभिक वेग u, वो आपके दे रखे 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और सेंटीमीटर पर सेकेंड पर हमारी एसआई यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होती है, और सेंटीमीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड। और आप देख सकते हैं कि 0.2 मीटर पर सेकेंड से ये नीचे जाके जीरो पे, मतलब वेलोसिटी के लिए जीरो पे आ जाती है। ठीक है ना, वेलोसिटी के लिए किस पे आ जाती है, ये जीरो पे। और जीरो जो वेलोसिटी है, चाहे वो आप सेंटीमीटर पर सेकेंड में लो या मीटर पर सेकेंड में, जीरो का मतलब जीरो ही होता है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी चाहे आप सेंटीमीटर पर सेकेंड में बोलो चाहे आप मीटर पर सेकेंड में बोलो, दोनों के लिए ये जीरो ही है। और टाइम जो लग रहा है वो 10 सेकेंड्स लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड। ये नीचे जो है टाइम इन सेकेंड्स है, यानी कि 10 सेकेंड्स। आपसे बोल रहा है कि इसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो फोर्स निकालना है आपको। फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, m इंटू ए। और फिर ये भी बात बताइए कि जहां a ना हो वहां लगेगा v माइनस यू अपॉन टी। तो F इजिकल टू m कितना है, 0.2, v कितना है 0, माइनस u कितना है 0.2, अपॉन में टाइम कितना है 10। तो भाई F आ जाएगा 0.02 इंटू माइनस का 0. देखो माइनस का 0.2 अपॉन में 10, तो ये बन जाएगा 0.02 इंटू में माइनस का 0.02। यहाँ भी 0.02 आ जाएगा क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये एक डेसिमल और उधर हो जाएगा अपना 2। तो F आ जाएगा आपका माइनस का 0.0004 न्यूटन। अभी तीसरा जीरो कहाँ से आ गया, अरे डेसिमल के बाद दो डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट होने चाहिए। तो और पर 2 को 2 से गुना करोगे तो 4 आएगा सिंगल डिजिट, 3 डिजिट और चाहिए तो 3 जीरो लगाओगे, 0.0। तो ऐसे आया आपका फोर्स माइनस का 0.0004 न्यूटन। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।